यू आर लुकिंग फ्रेश, गुड। पेपर खत्म होने की खुशी है। हाँ, ऑब्वियसली एक प्रेशर रहता है, और आज लास्ट डेट था, आज लास्ट ऑप्शनल पेपर थे। मैम, आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था मेरा। सोशियोलॉजी। लड़कियां खासकर और सोशियोलॉजी लेती हैं या एंथ्रोपोलॉजी लेती हैं, आई डोंट नो क्या रीजन रहेगा। सोशियोलॉजी क्यों लिया? कुछ नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस भी कम है, और जैसे मतलब मार्किंग का देखे पैटर्न तो उसमें थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छा। और थोड़ा सा जैसे ज्यादा करंट अफेयर्स का भी उसमें इतना पढ़ना नहीं होता है, जो मेन टॉपिक्स है वो पढ़ लो तो हो जाता है। और जीएस पेपर 1 में भी एक सोसाइटी करके एक सब्जेक्ट्स है, जैसे सोशल जस्टिस भी जीएस में, तो वो हो जाता है उसका, इसीलिए मैम आपने ये सब्जेक्ट। मैम आपने शुरुआत में कही कि थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही हैं क्योंकि प्रेशर था। कितना प्रेशर होता है एज एस्पिरेंट को यूपीएससी की तैयारी करता है? काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, मेहनत करना पड़ता है, काफी चीजें देखनी पड़ती है। एज ए लेमैन मैं अगर जानने की कोशिश करूं कि एज ए एस्पिरेंट आपको किस किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, तो आपका क्या राय होगा? मतलब एक्सपेक्टेशन ही है वो, जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अगर कोई जैसे समझता है यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि ये यूपीएससी कर रहे तो ये तो हो ही जाएंगे। जैसे अपने साल भी बहुत, 1 साल का पूरा एग्जाम होता है, पेशेंस बहुत लगता है। अगर बाई चांस नहीं होता है तो फिर साल बर्बाद हो जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है, तो फिर से उठो, तो ये सब चीजें भी वो कोई गारंटी नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर तो ये जो ट्रॉमा होता है, ये चीजें जो होती हैं, साइकोलॉजिकली एस्पिरेंट पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, उसको कैसे देखती हैं एज ए एस्पिरेंट, और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? जैसे अगर एक ही चीज बोल सकती हूँ, यूपीएससी करना है तो आपको इनर मोटिवेशन चाहिए। मतलब जैसे पेरेंट्स के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से ये चीजें नहीं हो सकती। अगर आपको इंटरनल मोटिवेशन हो कि आपको बनना है, आपको क्यों बनना है, तो आप जरूर सुबह उठ के लाइब्रेरी जाके जरूर पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स का कॉल आए तभी, या झूठ बोल के, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंटरनल मोटिवेशन हो तो ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैम आप दिल्ली से हैं या फिर कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे कहाँ, मतलब यहाँ सेंटर था आप? राजेंद्र नगर में। अच्छा, वहाँ ORN में है आप। सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो सोशियोलॉजी को हम कैसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं? एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। जीएस पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, वो भी हो जाता है। जीएस 2 में भी है, और थोड़ा सा यूट्यूब पे भी उसके मटेरियल अवेलेबल है, और मटेरियल इजीली अवेलेबल है अगर आप करो तो। और उसके जो टॉपिक्स है जैसे फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ये तो हम खुद गो थ्रू ही होते आते हैं, कॉमन है, तो इतना भी नहीं मतलब पढ़ना पड़ेगा, बस स्टिल अवेलेबल है मटेरियल्स, एंड यूट्यूब पे कोचिंग वगैरह है। ऑनलाइन की बात करें, जैसे आप यूट्यूब वगैरह बोल रही हैं, तो कौन से ऑनलाइन बेस्ड रिसोर्सेज होंगे आपके साथ? सभी मतलब ऐसे एक को नहीं कहते। बुक्स की बात करें तो? बुक्स की बात करें तो जैसे मतलब जैसे मैंने नोट्स पढ़े थे सर के, जो मार्केट में अवेलेबल थे, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग बनाया, तो उसकी वजह से मतलब बाकी की चीजों से रिलेट होना इजी हो गया। मैंने यूपीएससी की शुरुआत की है, आज मेरा पहला दिन है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि सोशियोलॉजी लूँ। सोशियोलॉजी लेना है मैं, तो शुरुआत में मुझे क्या करनी चाहिए? पहला स्टेप क्या होना? पहले तो आप सिलेबस ही देख लीजिए। सिलेबस पहले तो वो छोटा सिलेबस है, आपको समझना चाहिए कि 2-3 महीने में, मैक्सिमम 4 महीने में वो कंप्लीट हो सकता है क्या। और सेकंड है कि आपको जो पढ़ के उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है क्या। अगर बाई चांस नहीं हो रहा होगा तो आपको कितना भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं से, राइट? यस कोई है क्या? पहचान के। अच्छा। अब ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, और आज का पेपर कैसा रहा ओवरऑल पेपर तो आज का अच्छा था। टाइम से सब चीजें निकल गई, ये सबसे बड़ी बात है। एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, उसी में सारी चीजें कंप्लीट करनी है। कंप्लीट इन द सेंस परफेक्टली सारी चीजें देनी है, जो असल में चाहिए वो करके निकला। आप कितना पढ़ाई कर लो, लेकिन व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर ऑन पेपर दैट मैटर्स। तो उसके बारे में बताइए। जैसे मॉक टेस्ट देते थे तब जैसे नया था, एकदम से 3 घंटे में इतना सब लिखना जैसे नहीं हो पा रहा था पहले, बट अभी एग्जाम का जो प्रेशर रहता है और हमारी 3 महीने की पूरी मेहनत वो एग्जाम में दिख जाती है, तो पूरा 3 महीने वो चीजें कंप्लीट हो जाती है। 3 आपने मॉक की बात की, क्या मॉक इम्पोर्टेंट है इसके लिए? हाँ, मॉक तो मतलब प्रैक्टिस हो जाता है थोड़ा सा, एकदम जाके नहीं लिख सकते ना इतना सारा। और आपको स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कंटेंट कैसा डिलीवर करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास होती है, पर डिलीवर कैसे करना है ये तो सीखना पड़ेगा ना। कैसे डिलीवर करना चाहिए ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किया होगा पेपर पे,
टू गेट बेटर मतलब बेस्ट आंसर? स्ट्रक्चर, मतलब मैंने प्रैक्टिस की है और स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दो, तो जैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है और उसके स्ट्रक्चर सब पार्ट करके लिखना है, ऐसे। तो पहले तो क्वेश्चन समझना है, उसकी डिमांड क्या है, डिमांड कंप्लीट हो गई, डिमांड क्या है, डिमांड कंप्लीट कर दो तो क्वेश्चन हो गया, यही हो। मैम ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आई विल सी यू इन यूपीएससी भवन जब आप इंटरव्यू देने आओगी। थैंक यू, थैंक यू।